वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात 2 डायमेंशन, जो आपके जेईई के सिलेबस के साथ साथ आपके 11 का सिलेबस भी काम आएंगे और अनेक कंपटीशन में भी ये टॉपिक काम आएंगे। और अभी हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो आपके अनेक कंपटीशन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक से हम उस फॉर्म को दिखाएंगे ताकि आपके जो भी एग्जाम है उस एग्जाम में बेहतर साबित कर सके। राइट, तो चलते ही कुछ कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ नजर आएंगे। हालांकि बहुत सारे ट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दे चुके हैं, इसके पहले लेक्चर में भी मैंने दे चुका है। ठीक है, अब तक कि मैंने लगभग 13-14 वीडियो बना चुके हैं और उस पर बहुत सारा ट्रिक भी दे चुके हैं। और जो भी ट्रिक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए देखिएगा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसका क्या है मेन फॉर्म, जरा इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है या फिर कोई क्वाड्रेट्रल है, अगर एक भी सोचते हैं कि अगर क्वाड्रेट्रल में 4 को वर्टेक्स होता है तो उसमें अगर 3 वर्टेक्स मालूम रहे तो कैसे हम चौथा वर्टेक्स निकालेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्म कैसे होगा, थोड़ा क्वेश्चन कैसे होगा इसके बारे में देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है इफ 1,6, 2,5 एंड 5,6 आर 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब एक पैरेललोग्राम है जिसमें से 3 वर्टेक्स मालूम है जो सामने दिखा हुआ है। ठीक है, और लिखा हुआ है क्या कि देन फाइंड द 4 वर्टेक्स। अब यहाँ पे चौथा वर्टेक्स निकालना है, जैसे 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स और 3 वर्टेक्स, और चौथा वर्टेक्स क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है। राइट, तो अब देखिएगा चौथा वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, इसका कुछ ट्रिक है। उस ट्रिक को थोड़ा ध्यान से रखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा देखिएगा इसका ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान लिया कोई पैरेललोग्राम है इस थ्योरी में, और इस पैरेललोग्राम में मान लिया हमको ए वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, ये सब दिया गया है और ए वर्टेक्स निकालना है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि बी और डी को हम ऐड करेंगे। जो इसका अगर निकालना है तो ये वाला पार्ट को ऐड करेंगे, ये वाला को, और सामने वाला को घटा देंगे, वो निकल जाएगा ए। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि बी और डी को ऐड करेंगे, इसका निकालना हो तो बी और डी को ऐड करेंगे और सामने वाला को घटा देंगे। अगर मान लिया बी वर्टेक्स निकालना है तो ए और सी को ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके सामने वाला माइनस कर देंगे जो सामने यहाँ पे दिख रहा है। राइट, फिर इसी प्रकार से जरा देखिएगा, अगर सी वर्टेक्स निकालना है तो सी वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे, बी और डी को ऐड करेंगे और सामने वाला को घटा देंगे। और अगर हमको डी निकालना है तो डी अगर निकालना है तो ये वाला और ये वाला ऐड करेंगे, सामने वाला को माइनस कर देंगे। ऐसे ही होता है वर्टेक्स निकालने का। अगर वर्टेक्स मालूम है 3 गो और यहाँ पे चौथा निकालना है तब, जैसे मान लिया हमको यहाँ पे देखिएगा ये 3 गो पता है ABC, लेकिन डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए एक बेहतरीन तरीका क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि ओ के मान लेते हैं अल्फा, ओ के मान लेते हैं क्या, बीटा। अब जरा देखिएगा हमको डी निकालना है, यानी अल्फा और बीटा का प्रोसेस है। तो मैंने अभी बताया क्या कि अगर अल्फा हम निकालना चाहते हैं, सुनिए, तो हम यहाँ पे क्या करना है कि ये वाला और ये वाला ऐड करना है। यहाँ पे क्या डी का जो प्रोसेस कह रहा है क्या कि ए और सी को ऐड करना है, ए और सी को ऐड करना है, ए और सी को, और सामने वाला माइनस कर देना है, यानी बी को माइनस कर देना है। राइट, अब देखिएगा पहले हम अल्फा वाला पॉइंट निकालते हैं। तो अल्फा वाला पॉइंट का मतलब है कि 1 और 5 को ऐड किया, 1 और 5 को ऐड किया और इसके सामने वाला टर्म घटा दिया, यानी एक्स वाला टर्म घटाएंगे 2, तो आए कितना 1 और 5 6 में से 2 जगह 4। अब अगर हम बीटा निकालना चाहेंगे तो ऐसा ही बीटा निकालते तो ये वाला ए और सी वाला ऐड करेंगे, यानी बाई वाला फॉर्म। तो यहाँ पे 6 और 6 ऐड किया गया, 6 ऐड किया गया, और सामने का टर्म यानी 5 को माइनस कर दिया गया। तो ये टर्म आएगा कैसे भाई, 6 6 12 -5, तो आ जाएगा कितना, ये आएगा 7। अब जरा देखिए अल्फा और बीटा का जो फॉर्म आ गया 4 और क्या आ गया 7, यानी डी का जो वर्टेक्स आया है
वो कितना आया 4 और 7। ये मेरा रहा 4 वर्टेक्स निकालने का बेहतरीन शॉर्ट तरीका जो सामने दिखा, राइट। तो इस तरह से हम वर्टेक्स निकाल सकते हैं जो सामने ये 4 वर्टेक्स है और जिसमें से 3 वर्टेक्स मालूम है पैरेललोग्राम का और 1 वर्टेक्स निकालना है, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक जो सामने दिखा, ये बेहतर तरीका है और इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। इस पर हम एग्जांपल भी देंगे, लेकिन ये 4 वर्टेक्स यानी पैरेललोग्राम के लिए रहा तब, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया है कि इफ ABCD इज पैरेललोग्राम एंड एनी 3 वर्टेक्स आर गिवन देन 4 वर्टेक्स कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। यानी देखिए 4th वर्टेक्स निकालने के लिए तरीका है, ठीक है। अब जरा हम ये तो रहा क्या कहते हैं पैरेललोग्राम के लिए। अब थोड़ा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देते हैं कि क्या है इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट इसके बारे में, इसको जरा नोट कीजिए। नेक्स्ट चलिए सेकंड ट्रिक जो दिया है ये ट्रायंगल का है। सेकंड ट्रिक है ट्रायंगल के लिए, ये कॉन्सेप्ट ट्रायंगल। इसके पहले था पैरेललोग्राम का और ये है ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल में क्या है जरा हम क्वेश्चन पहले समझाए तो उसके बाद ट्रिक समझाएंगे। क्वेश्चन लिखा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना इतना इतना। यानी ट्रायंगल का साइड का मिडिल पॉइंट दिया, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो साइड है, जैसे BC का साइड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ 1 1, AC साइड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ 2,3 और AB साइड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है 4,1। यानी मिडिल पॉइंट है सामने दिख रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, यानी इसका वर्टेक्स निकालना है। क्या निकालना है? वर्टेक्स निकालना है। अब जरा सोचिए कि जब कोई ट्रायंगल का साइड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ, ट्रायंगल का साइड का अगर मिडिल पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है, और उसका वर्टेक्स निकालना है तो कैसे निकालेगा? है तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसका शॉर्ट ट्रिक है। कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे जरा देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक का फॉर्म क्या है? देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि DEF, यहां पे देखो DEF, ये हो गया मिडिल पॉइंट और वर्टेक्स निकालना है ABC। मैंने यहां लिख दिया है कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC का मिडिल पॉइंट E है, CA का मिडिल पॉइंट D था, ये यहां E है और AB का मिडिल पॉइंट क्या है? F है ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब मिडिल पॉइंट जब मालूम रहे और हमको निकालना हो क्या, हमको निकालना हो वर्टेक्स, तो कैसे निकालेंगे वर्टेक्स? तो देखिएगा, अगर मान लिया हमको मिडिल पॉइंट मालूम है और वर्टेक्स निकालना है, तो देखिएगा मान लिया A वर्टेक्स निकालना हुआ, तो जो A वर्टेक्स निकालना है तो ये वाला E और F को ऐड करेंगे, E और F को ऐड करेंगे और सामने वाला घटाएंगे। जैसे मैंने अभी पैरेललोग्राम का बताया है वैसे ही ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट है। बस A का निकालना है तो ये दोनों को ऐड करना है और सामने वाला को माइनस करना है। अगर B वर्टेक्स निकालना है तो D और E को ऐड करना है और E को घटा देना है। अगर C को निकालना है तो D और E को ऐड करना है और F को घटा देना है। यहां पे मैंने बताया, देखिएगा A वर्टेक्स है तो A वर्टेक्स निकालना है तो मैंने क्या किया, E और F को ऐड किया और D को घटा दिया गया। D को निकालना है तो D और F को ऐड करना है और E को घटाना है। C को निकालना है तो D और E को ऐड करना है और F को घटा देना है, राइट। अब जरा देखिए सामने, अब यहाँ पे कैसे हम वर्टेक्स निकालते हैं। जैसे मान लिया आपको A निकालना है, वर्टेक्स A वर्टेक्स निकालना है तो A वर्टेक्स निकालने का तरीका आसान है। A वर्टेक्स निकालना है तो ये वाला और ये वाला को ऐड करना है और इसको घटा देना है। देखिए कैसे करना है, तरीका क्या है कि देखिए 4 और 2 को ऐड किया, 4 और 2 को ऐड किया और सामने वाला 1 को घटा दिया गया, राइट, कॉमा। फिर देखिए 1 और 3 को ऐड किया, 1 और 3 को ऐड किया और 1 को घटा दिया गया, 1 और 3 को ऐड किया और 1 को माइनस कर दिया गया। अब इसका क्या होगा पॉइंट भाई जरा देखिएगा, इसका क्या होगा 4, 1 मिनट, 4 और 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, राइट। फिर 1 और 1 करेगा जहां बचेगा 3, राइट। ये A वर्टेक्स आ गया। और अगर मान लिया हमको B निकालना है, B वर्टेक्स निकालना है तो B निकालने का आसान तरीका है, E और F को ऐड करना, यानी 4 और 1 कितना जाएगा 5, 4 और 1 और उसके बाद सामने का जो टर्म है 2 को माइनस कर देना है, राइट।
फिर देखिए 1 और 1 को ऐड किया और 3 को माइनस किया, 1 प्लस 1 और 3 को माइनस कर दिया गया, तो ये पॉइंट कितना आएगा 4 1 5 5 2 जगह 3, वैसा ही 1 और 2 और माइनस 1 यानी माइनस 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ बी निकल गया। अब सी निकालना होगा, सी वर्टेक्स निकालना है, तो देखिए सी वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। सी वर्टेक्स निकालना है तो डी और ई को ऐड करना है, यानी 1 और 2 को ऐड किया और 4 को माइनस किया, 1 और 2 को ऐड किया और 4 को माइनस किया गया। वैसा ही 1 और 3 को ऐड करना है, 1 और 3 को ऐड करना है और 1 को माइनस कर देना है। अब इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, तो ये आएगा -1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 3 आ जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे ए बी सी जो वर्टेक्स निकालना था, मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, वर्टेक्स निकालना है तो मैंने निकाल चुका है। ए का वर्टेक्स देखिए कितना आ गया है 5,3, बी का वर्टेक्स कितना आ गया 3,-1, सी का वर्टेक्स कितना आ गया -1,3। ये वर्टेक्स मैंने निकाल चुके हैं जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया के साथ। तो इस तरह से हम ट्रायंगल का वर्टेक्स निकाल सकते हैं जब मिडिल पॉइंट साइड का दिया हुआ है तब। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन है और इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन हम क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारा कंपटीशन में भी काम आ सकता है, राइट। चलिए तो इसको जरा नोट करते हैं और इसके बाद हम इस पर एग्जांपल लेते हैं SW के रूप में ताकि उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया है और ये दोनों क्वेश्चन को कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, राइट। मैंने पहला क्वेश्चन जो है पैरेललोग्राम का है जिसका 3 वर्टेक्स मालूम है, चौथा वर्टेक्स क्या होगा, ये 4 गो ऑप्शन है, राइट। और सेकंड क्वेश्चन है जो ट्रायंगल का है, ट्रायंगल का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है साइड के लिए और तब वर्टेक्स मेरा कौन सा होगा, चारों ऑप्शन है, इसका भी बताना आंसर, राइट। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि कौन सा होगा और इसके बाद नहीं बनेगा तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इसका आंसर सॉल्यूशन के साथ हम क्लियर कर सके, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट विद्यार्थियों में शेयर करते रहिए ताकि ये ट्रिक सबको काम आए और सभी विद्यार्थी के लिए एग्जाम सफल हो सके, राइट। चलिए आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और विद्यार्थियों में जरूर शेयर कर दीजिएगा।